पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज की आज्ञा से पिछले कई दिनों से हम प्राप्ति का विचार इस विषय को लेकर गोष्ठी कर रहे हैं और एक ऐसा विचार, अद्भुत विचार स्वामी जी ने करने के लिए हम सभी को प्रेरित किए हैं कि इस विचार के माध्यम से हम भगवान और संत की समीप में जा सकते हैं, उनके सामीप्य का और अखंड सानिध्य का सुख हम निरंतर ये विचार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सत्पुरुष का जीवन ही ऐसा है और उनका कार्य ही ऐसा है कि उनके स्वरूप की प्रतीति होए बगैर रहती नहीं है। रामचरितमानस में बहुत सुंदर बात आती है। विभीषण जी जब हनुमान जी महाराज को मिले तब विभीषण जी ने ये कहा कि मैंने आज तक श्री राम के दर्शन नहीं किए हैं, परंतु जब से मैंने श्री राम की कीर्ति सुनी और उनके दिव्य कार्यों का श्रवण किया है, तब से मेरी प्रतीति हो चुकी है कि श्री राम मात्र दशरथ नंदन राम नहीं है, रघुपति राघव राजा राम नहीं है, वो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। कौन सी तीन घटनाओं का स्मरण विभीषण जी कर रहे हैं? एक तो विभीषण जी का कहना है कि जिन्होंने तरुण अवस्था में, किशोर अवस्था में ही वैदिक धर्म परंपरा, हमारी यज्ञ परंपरा, हमारी सांस्कृतिक परंपरा का रक्षण किया और ऐसी कोमल वय में ताड़का, सुबाहु और बारीच को खदेड़ कर ताड़का सुबाहु का वध किया, मारीच को खदेड़ दिया और वैदिक परंपरा का, विश्वामित्र जी और ऋषियों के यज्ञ का उन्होंने संरक्षण किया। ये चकित कर देने वाली बात थी कि ऐसी अवस्था में सनातन वैदिक धर्म परंपरा का रक्षण कर सके, ऐसा सामर्थ्य का दर्शन अपने आप में कराया। दूसरा, अपने पाद स्पर्श से शिला को अहल्या में परिवर्तित कर दिया। और तीसरी बात है कि कठोर शिव धनुष्य का जिन्होंने अपने ऐश्वर्य और बल से भंग कर दिया। तो कार्य पर से कारण की महिमा समझ में आती है। ये बात विभीषण जी श्री हनुमान जी महाराज को कहते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज का जीवन हम सभी ने देखा है और आज गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के जीवन को हम देख रहे हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन के 95 वर्ष हुए, 95 ईयर्स, और उस 95 वर्ष में से मात्र हम 5 वर्ष के ही कालखंड को जो देखे और आज में वो 5 वर्ष के कालखंड में अक्षरधाम निर्माण के जो 5 वर्ष है, मात्र उसी समय काल की जो मैं बात कहूं आपको आज, इसलिए मैं ये बात करने के लिए प्रेरित हो रहा हूं क्योंकि आज ही अक्षरधाम अपने 20 वर्ष को पूर्ण करके 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो एक दिव्य कार्य जो हमारे नयन गोचर है, आज साकार रूप में हमारे समक्ष है, इसी कार्य की मैं आज विशेष रूप से चर्चा करना आपके समक्ष चाहता हूं इस गोष्ठी के माध्यम से। सन 2000 में ये अक्षरधाम की भूमि संपादित हुई और सन 2005 में अक्षरधाम का लोकार्पण हुआ, पूरे विश्व के लिए अक्षरधाम खुल गया। तो 5 वर्ष की ये समयावधि में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ये संपूर्ण कार्य कर दिया। आज भी विश्व के लाखों लोग अक्षरधाम के दर्शन मुलाकात के लिए आते हैं और वो चकित हो जाते हैं ये सुनकर, ये इतना बड़ा
सुंदर सौंदर्य में महालय ये मात्र 5 वर्ष में बना कैसे? कौन उसका सर्जक है? 5 वर्ष में ही ये कार्य कैसे संपन्न हुआ? आदरणीय सतीश गुजराल जी आए थे, जो भारत के एक बहुत बड़े स्थपति माने जाते हैं, भारत के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, और खास करके वास्तु निर्माण के अंदर उनका बहुत ही बड़ा योगदान भी है, और उनका बड़ा रसप्रद विषय उनके लिए है। उसके लिए वो अथॉरिटी माने जाते हैं भारत के अंदर। ऐसे वो सतीश गुजराल जी जब दिल्ली का अक्षरधाम देखा, और उन्होंने कहा कि कला की दृष्टि से, स्थापत्य निर्माण की दृष्टि से यदि जो देखा जाए, तो उनका कहना है कि मेरा मानना है कि ये कम से कम 50 वर्ष में ये कार्य संपन्न हो सकता है, परंतु ये 5 वर्ष में ही संपन्न हुआ। वो चकित कर देने वाली बात है। और उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिव्य हाथों ने काम किया है, और आज भी वो दिव्य हस्त, उसका प्रभाव इस कार्य पर दिख रहा है। तो अनुभूति होती है कोई मानवीय हाथों से ये काम नहीं हुआ है, कोई दिव्य हाथों से ये काम हो रहा है। उनका ये मानना था। हमारे सोमपुरा एक विशिष्ट स्थपति माने जाते हैं, खास करके पत्थरों के काम में। उसमें बचूभाई सोमपुरा संलग्न थे इस अक्षरधाम की सेवा में। जब 8 नवंबर सन 2004 अक्षरधाम का आमल साड़ा, जो सबसे ऊपरी पत्थर होता है, उससे ऊपर फिर कलश और ध्वजादंड, तो आमल साड़ा का पूजन प्रमुख स्वामी जी कर रहे थे। और ये देखकर बच्चू भाई बड़े विभोर हो उठे एक ही विचार से, और उन्होंने वो विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर सन 2000 में अक्षरधाम का शिलान्यास हुआ, और आज 8 नवंबर सन 2004 में उसका सबसे ऊपर का पत्थर वो स्थापित होने जा रहा है। तो मात्र 4 ही वर्ष में संपूर्ण पत्थर का काम हो चुका है। और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आज तक हमारे सोमपुरा के इतिहास में हमने देखा नहीं है, मेरे अनुभव से, कि जितना नक्शे में हुआ हो उतना पत्थर में, शिल्प काम में साकार हुआ हो। ये पहली बार मैं चकित होकर ये देख सकता हूं कि जितना नक्शे में था वो सब कुछ पत्थर में तराशा गया है। ये सबसे बड़ी अजूबे की बात है। और फिर उन्होंने कहा कि ये काम करते करते हमारी 4 पीढ़ी चली जाए, वो काम मात्र आपने 4 वर्ष में पूर्ण किया। इतने विभोर हो उठे। उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि स्वामी जी, हमारे लिए तो आप भगवान तुल्य है। एक विचार से उनको पता चला कि ये सामर्थ्य कुछ अलग है, ये दृष्टि कुछ अलग है, ये कार्य की दिव्यता कुछ अलग है, और उसके सर्जक कितने दिव्य है, और कैसे सरल रूप से रह रहे हैं, सारे ऐश्वर्य को छुपाकर, ढक कर। और ये 5 वर्ष में पूर्ण हुआ। तो प्रभु स्वामी जी महाराज ने ये 5 वर्ष में मात्र और मात्र अक्षरधाम का निर्माण कार्य में ही अपना ये 5 वर्ष का समय कालखंड नहीं व्यतीत किया। इन्हीं 5 वर्षों के अंदर स्वामी जी ने क्या क्या किया है, एक अद्भुत कार्य किया है। इसी 5 वर्षों के अंदर सन 2001 से सन 2005 के बीच में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने 7 शिखरबद्ध मंदिरों की प्रतिष्ठा की। साकरी में, धोलका में, भरूच में, दिल्ली का शिखरबद्ध मंदिर, जयपुर का शिखरबद्ध मंदिर, और अमेरिका का सर्वप्रथम शिखरबद्ध मंदिर ह्यूस्टन में, और तत्पश्चात शिकागो में। 7 शिखरबद्ध मंदिरों और 260 हरि मंदिरों की रचना, हरि मंदिरों की प्रतिष्ठा प्रमुख स्वामी महाराज ने की। 260, ये बहुत बड़ी बात है। आज इतने मंदिरों का निर्माण करना, एक भी मंदिर का निर्माण करना हो तो लाखों की श्रद्धा को संजोनी पड़ती है, और आस्था का साकार रूप होता है मंदिर। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मात्र 5 वर्ष में इतने मंदिरों का निर्माण कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मंदिरों के निर्माण के साथ साथ कितनी चुनौतियां थी। उस समय भुज में भूकंप आया सन 2001 26 जनवरी को, और प्रमुख स्वामी महाराज ने समाज की सेवा में पूरे स्वयंसेवकों को जोड़े। हम जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 400 गांवों में राहत कार्य प्रारंभ हुआ। रोज के 40,000 लोग इसमें गर्मा गर्म भोजन, प्रसाद ग्रहण करते थे।
और प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से 4000 घरों का निर्माण, 4000 घरों का निर्माण, 53 जितने विद्यालयों की स्थापना स्वामी जी ने उस राहत कार्य के दौरान कच्छ भुज के क्षेत्र में किया। मानव उत्कर्ष और मानव सेवा के महान कार्यों इसी 5 वर्ष के दौरान प्रमुख स्वामी जी महाराज ने किए हैं। इसी 5 वर्ष के दौरान सन 2001 में 3 गांव गोद लिए उड़ीसा में चक्रवात आया था, वहां बनीपाट और चाकुलिया जिले में, और वहां 200 घरों का निर्माण किया और 2 विद्यालयों का निर्माण किया। इसी 5 वर्ष के दौरान सन 2004 में तमिलनाडु में सुनामी, एक विशाल सुनामी आया और चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी तक के पूरे बेल्ट में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने सेवा कार्य प्रारंभ किया। 2 गांव गोद लिए और वहां 245 घरों का निर्माण किया। इसी 5 वर्ष के दौरान स्वामी जी ने 2000 विद्यार्थियों रह सके और विद्या प्राप्त कर सके ऐसा श्रेष्ठ गुरुकुल सारंगपुर में स्थापित किया और 1500 विद्यार्थियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना बड़ौदा में की। और स्वामी जी ने सूरत में 150 बेड की अति आधुनिकतम हॉस्पिटल की स्थापना भी इसी 5 वर्ष के दौरान किया। तब हमें पता चलता है कि स्वामी जी ने विचरण करते करते, गांव गांव में घूमते घूमते, प्रत्येक हरि भक्तों के पत्रों का प्रत्युत्तर देते देते और आध्यात्मिक रूप से अनेकों को प्रेरित करते करते, लाखों लोगों को व्यसन मुक्त करते करते, पूरे बीएपीएस संस्थान के अनेक प्रकल्पों को एक साथ सिद्ध करने के लिए जो पुरुषार्थ किया था सन 2000 से सन 2005 के बीच में, उसी दौरान ये महान अक्षरधाम का निर्माण। भूमि संपादन से लेकर स्वामी जी ने नक्शे बने, उसमें इतना पूरा मार्गदर्शन दिया। समय समय पर अक्षरधाम साइट पर स्वामी जी वर्ष में 2 बार, कई बार तो 3 बार यहां आते थे और अवलोकन करते थे, नक्शे को देखते थे, विमर्श करते थे, मार्गदर्शन देते थे, आशीर्वाद देते थे, प्रेरणा प्रदान करते थे। इतना ही नहीं, 83 वर्ष की आयु में स्वामी जी जहां पत्थरों का गठन होता था वो कार्यशालाओं में पहुंचे, राजस्थान की प्रखर धूप में, और वहां जाकर अवलोकन किया और शिल्पकारों के सिर पर पुष्प रखकर उनको आशीर्वाद दिए और उनका सम्मान किया, उनका बहुमान किया, शिल्पकारों को अपने सानिध्य का लाभ प्रदान किया। वो भी कृतार्थ और धन्य हो गए। ये कितना बड़ा स्वामी जी का महान पुरुषार्थ है। तब हमें पता चलता है कि ये महापुरुष जो कार्य कर रहे हैं ये मानवीय कार्य नहीं है, क्योंकि सन 2001 से सन 2005 का वो कालखंड प्रमुख स्वामी जी महाराज के 80 वर्ष से 85 वर्ष तक का कालखंड था। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया था अक्षरधाम निर्माण का, और 85 वर्ष की आयु में स्वामी जी ने इसका लोकार्पण किया। तो मैंने जो 5 वर्ष के कालखंड की अथवा कालखंड की चर्चा की प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से, वो उनके 80 वर्ष से 85 वर्ष के बीच के 5 वर्ष थे। आज 85 वर्ष का कोई भी आदमी अथवा 80 वर्ष का कोई भी आदमी संपूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर ही चिंतित होता है और हमेशा उसका प्रयास यही रहता है कि निरामय स्वास्थ्य रहे। यही उनके जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। तब स्वामी जी ने अपने शरीर की परवाह किए बगैर सतत मानव उत्कर्ष के कार्य में अपने आप को इस प्रकार से प्रवृत्त रखे और इतना विशाल कार्य स्वामी जी ने किया। तो विभीषण जी कहते हैं कि ये कार्य कोई मानव का कार्य नहीं है, कोई महामानव का कार्य नहीं है, ये कार्य साक्षात भगवान का काम है। भगवान के सिवा ये काम कोई कर नहीं सकता। तो ये दृष्टिकोण रामायण हमें देती है। इसलिए हम सौभाग्यशाली है कि इतनी भगवान की शक्ति सतत जिसमें कार्य कर रही है, जो अखंड भगवान को धारण करके बैठे हैं, ऐसे गुरु हमें मिले।
हम कितने बड़े सौभाग्यशाली। तो ऐसे संत का सानिध्य मिले, उनका दिव्य उपदेश मिले, तो हमें उसमें विश्वास आता है कि इतना सतत पुरुषार्थमय जीवन जिनका हो, मानव सेवा के लिए जो सतत निरंतर प्रयत्नशील हो, उसका विश्वास क्यों ना आए। और ऐसे संत की जब हमें उपलब्धि हुई है, जिन्होंने ऐसे कीर्तिमानों की स्थापना की, लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड, सन 2007 में गिनीज बुक ने जिसको घोषित किया, ये दिल्ली का अक्षरधाम, तब हमें विश्वास आता है कि हम वास्तव में कृतार्थ हुए हैं, धन्य हुए हैं कि ऐसे सतपुरुष हमें मिले हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ी हमारे जीवन की उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। इसीलिए निष्कुड़ानंद स्वामी ने कहा, मानो मणि से मोटी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। और गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज ने भी हमें आदेश दिया है कि इस पद को रोज विचार सहित हम गाए। तो गुरु हरि के आदेश से इस पद का हम गान करेंगे और कृतार्थता का अनुभव करें। कैसे महापुरुष भगवान साक्षात जिसके रोम रोम में विराजमान है, ऐसे सतपुरुष की प्राप्ति हमें हुई है, जिनके अपार सामर्थ्य को हम मात्र उनके कार्य का विचार करें तो भी अनुभव कर सकते हैं। तो आइए, मानो मणि से मोटी बात, इस पद का हम सामूहिक रूप से विचार पूर्वक गान करेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। मानो मड़ी से मोटी बात, हाथ आवी ते हार जोरे, करी जतन दिवस रात, सूता बैठा संभार जोरे, साचो मळ्यो छे सत्संग, अंगे अचळ करी राख जोरे, रखे चढ़े बीजानो रंग एवो, ડાપણ દૂર નાખ જોરે, લઈ બેઠા છો મોટો લાભ બેટી, પૂરણ બ્રહ્મન રે, નહીં તો દુઃખનો ગત ડાપ માની, લેજો એ મર્મન રે, આજ પામ્યા છો આનંદ પામ્યા, દારુણ દુઃખન રે, એમ કહે નિષ્કુળાનંદ રખે, મુક્તા એવા સુખ રે. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दास्यभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्री स्वामिनारायण भगवान की